और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उन्होंने हमेशा कहा है कि दहशतगर्दी का दफा 370 से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा कि आला अफसरान अपने काम पर कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं और हालात को बेहतर बनाने पर कोई तवज्जो नहीं है। हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। कहा है कि 30 सितंबर से पहले यहाँ इंतखाबात जो हैं वो मुकम्मल होने चाहिए। वज़ीर आज़म साहब ने खुद यहाँ पे आके जिस दिन योगा किया उस दिन जम्मू कश्मीर के लोगों को ये विश्वास दिया कि यहाँ जो है समय पर इलेक्शन किए जाएंगे। होम मिनिस्टर साहब ने भी बिल्कुल यही बयान दिया। इलेक्शन कमीशन भी इलेक्शन की तैयारी कर रही है, तो इसमें अब शक की गुंजाइश कहाँ पर है। और जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के यूथ विंग ने यूटी में खासतौर पर जम्मू डिवीजन में बढ़ते हुए दहशतगर्दाना हमलों के खिलाफ एक एहतजाजी रैली निकाली। यह एहतजाजी मुजाहरा जम्मू के जानेपुर इलाके में किया गया। इसमें काफ़ी तादाद में कांग्रेसी कारकुनों ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। वो चाहते हैं कि हुकूमत दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात को रोकने के लिए मुनासिब इक़दाम करे। देखिए, आज यहाँ पलोड़ा के वासी, जम्मू नॉर्थ के वासी यहाँ पे इकट्ठे होकर आज आवाज खड़ी कर रहे हैं। ये जो कायराना हमले पाकिस्तान कर रहा है उसके खिलाफ एक आवाज है कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और केंद्र की सरकार से हम डिमांड करते हैं, जरा हाथ खोल दीजिए इंडियन आर्मी, क्योंकि हम जानते हैं अगर इंडियन आर्मी को फ्री हैंड मिल गया 2 दिन नहीं लगेंगे देश के, दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नाम मिटाने के लिए। लेकिन ये जो कायराना हरकत पाकिस्तान बार बार कर रहा है, चोरी चोरी और कायराना तरीके से जो हमले हो रहे हैं इंडियन आर्मी पे, ये बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। और ये मैसेज सीधे पाकिस्तान में जाना चाहिए, लाहौर में जाना चाहिए कि हम डिमांड कर रहे हैं, अगर ऐसी गंदी हरकतें पाकिस्तान कर रहा है तो इंडियन आर्मी को अगर भारत सरकार ने 1 दिन के लिए भी फ्री हैंड दे दिया तो तुम्हारा नक्शा बिगड़ जाएगा, नक्शा खत्म हो जाएगा दुनिया के मैप से। तुम्हारी औकात जम्मू के डोगरों से पंगा लेने की भी नहीं है। तुम इंडियन आर्मी पे चोरी छुपे हमले कर रहे हो, यह बर्दाश्त नहीं होगा। और हम अपील करते हैं केंद्र सरकार से जल्द इंडियन आर्मी को फ्री हैंड दिया जाए ताकि मुंह तोड़ जवाब मिले इन आतंकवादियों को। और